हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और तभी कमेंट करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई इस वक्त व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और क्या बात है, अगर कोई कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई वीडियो बसंती जी का है और सुबह की शुरुआत होती है चाय से। सब लोग चाय वगैरह पीते हैं, बाबूजी बिस्किट और पानी पीते हैं, सब कुछ परफेक्ट, मतलब बहुत बढ़िया सुबह हुई। लेकिन जैसे ही ये गोलू के रूम में जाती हैं तो पता चलता है गोलू को फ़ीवर है। मतलब गोलू को बहुत ज़्यादा फ़ीवर था और वो दवाई खा रहा था। वैसे भी कह सकते हैं कि भाई इस वक्त मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही थी, गोलू बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, गड्ढे की खुदाई प्लस साफ़ सफाई, खेतों का काम। मतलब अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है जितना कि वो काम करता है, और देखने से भी कमज़ोर ही लगता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है। और इतना ज़्यादा अगर मेहनत करता है तो भाई तबीयत ख़राब होगी। ऊपर से मौसम ख़राब है, इतनी गर्मी में अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो भाई ये सारी चीज़ें तो होंगी। तो बसंती जी प्लीज़ आप ध्यान दीजिए गोलू का और गोल्डी का भी, बच्चों का भी और अपना भी, क्योंकि गर्मी बहुत है और इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे सारे काम करिए। और प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि इनके घर में लाइट नहीं आ रही। मतलब लाइट तो आ जाती है लेकिन फ़ैन ख़राब है, कूलर भी ख़राब है। तो इतनी गर्मी में अगर हम रहते हैं, उसके बाद बाहर काम भी करते हैं, तो भाई तबीयत तो ख़राब होगी। यहाँ लोग एसी में बैठे रहते हैं, उसके बाद भी अगर 2 मिनट के लिए बाहर निकलेंगे तो भाई उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सोचो वो 24 घंटे जो कि गर्मी में रह रहे हैं, खाना खाना है, किचन में खाना बनाना चूल्हे पर गर्मी में, वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता है। तो भाई यही चीज़ें चल रही हैं कि अगर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है और वो वैसे भी माइंड नहीं करता है। जैसे कि हमने देखा कि दवाई उसने खाई, सो गया था और फिर जैसे ही उठा बसंती जी ने खाने के लिए पूछा तो उसने कहा मेरी तबीयत ठीक है, मैं खा लूँगा। तो बसंती जी ने यही कहा कि तबीयत अभी ठीक नहीं है, बुखार उतर ज़रूर गया है लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट करो। लेकिन वो उस चीज़ को नहीं मानता है। वैसे भी कहते हैं ना कि गाँव के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वैसे ही है, सोच उसकी ऐसी है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन अंदर से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई खाना अच्छे से खाएगा और सब कुछ बढ़िया रहेगा। और थोड़ा-सा हवा, जैसे कि आज आया था इलेक्ट्रीशियन तो उसने फ़ैन देखा और कूलर भी चेक कराया, तो कूलर तो शॉप पे ही जाएगा जहाँ से आया था, वही ठीक करेंगे। और फ़ैन वगैरह जो है वो शायद वो ठीक कर देगा। तो गोलू के रूम का फ़ैन तो ठीक हो गया है और उम्मीद करते हैं गोलू की तबीयत भी अब ठीक हो जाएगी जल्दी से। और एक बात और कि भाई जो पानी की प्रॉब्लम थी वो भाई ठीक हो गई है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि मामा जी आए थे, मामा जी ने मोटर लगा दी है और मोटर लगाने के बाद भाई पानी भी आना शुरू हो गया। साफ़ पानी आ रहा था लेकिन अभी बता रही हैं कि पीने लायक नहीं है, तो उसे 2 घंटे के लिए चलाने के लिए छोड़ दिया और वो पानी बह रहा था, उसके बाद वो पीने लायक हो जाएगा। तो मतलब कि अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। और कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बसंती जी इतना मेहनत करती हैं तो फल तो मिलना ही था। अब जैसे कि कल एक कम्युनिटी डाली उन्होंने कि भाई ऐसे कोई कमेंट ना करें जो कि गलत हों किसी भी लड़की के लिए या किसी के लिए भी। तो ये सबसे बड़ी बात है, उनके सबके मुंह पर तमाचा है जो लोग गलत बोलते हैं, बसंती जी को गलत समझते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें लोग समझ जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है, बसंती जी ने अगर पीछे कुछ किया है या नहीं किया है, जो भी चीज़ें जैसे कि लोग बोलते हैं, उनके कई नाम भी रखे गए थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि वो सब झूठ भी हो सकता है। क्योंकि उसके बाद से बसंती जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना अपने वीडियो में, ना ही कभी बताया है, ना दिखाया है कोई चीज़। तो हम कैसे मान लें कि वो गलत हैं। इसीलिए मैं बसंती जी के साथ खड़ी थी और खड़ी ही रहूँगी, क्योंकि वो सही हैं। तो बस यही है कि एक तो वो अकेली हैं, अपने पूरे परिवार को पाल रही हैं अकेले, बच्चे हैं उनके साथ, छोटे हैं बच्चे अभी, धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। और जिस तरह से गोल्डी आज चूल्हे पर खाना बना रही थी, भाई देख करके लगा कि माना कि लड़कियां गांव की मेहनती होती हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से वो चूल्हे पर खाना बना रही थी, रोटी सब्ज़ी। खैर बाद में बसंती जी आ जाती हैं, क्योंकि जिस चीज़ से वो रोटी बना रही थी वो रिस्की था, जल सकती थी वो, तो बसंती जी ने हेल्प की, आधा खाना बसंती जी ने बनाया। लेकिन फिर भी गोल्डी मेहनत बहुत करती है। हाँ, गैस पे बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है तो गोल्डी गैस पर बना लेती है।
तो सब कुछ ठीक जा रहा है। और दूसरी बात कि बसंती जी ने ये भी कहा कि छठी में मुझे जाना है भतीजे की, लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे, हो सकता है कि बच्चे ना जाएं। और दूसरी एक खुशखबरी भी है कि बसंती जी को काम भी मिल गया है, एक जगह पर काम मिला है खाना बनाने का, लेकिन वहाँ पर बच्चे नहीं जाएंगे तो फिर वीडियो भी नहीं आएगा। हाँ, कह रही थी अगर कभी मौका मिला थोड़ा बहुत तो मैं वीडियो बना लूँगी, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं तो वो कैमरा पकड़ लेते हैं, या फिर जब तक वो काम करते हैं तो मैं कैमरा पकड़ लेती हूँ, लेकिन अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर वीडियो शूट कैसे होगा। तो इसीलिए कह रही थी मुश्किल होगी कि वीडियो मैं बनाऊं। और बच्चों की छुट्टी भी नहीं कर सकते हैं, पहले तो छुट्टियां थी लेकिन अब स्कूल और प्लस बच्चों का स्कूल का काम भी है। जैसे गोल्डी जब मामा जी के यहाँ गई थी तो उसका स्कूल का काम बहुत ज़्यादा छूट गया था, तो इस वजह से बसंती जी बच्चों की छुट्टी भी नहीं कराना चाहती हैं और काम भी करना चाहती हैं। तो ये अच्छी बात है, भाई काम करना ज़रूरी है, काम नहीं करेंगे तो 4 पैसे कहाँ से आएंगे। बसंती जी अपनी तरफ से 100% देती हैं, पूरा काम करती हैं, घर के काम, खेतों के काम और बाहर का काम भी बसंती जी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों लोगों को दिखती नहीं हैं और समझ नहीं आती हैं कि एक औरत अकेली कितनी मेहनत कर रही है, फिर भी उसको उंगली कर रहे हैं, बार बार उंगली कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसी है वैसी है। तो सोचो वो इंसान मानसिक रूप से कितना परेशान होता होगा। बाबूजी का फुल सपोर्ट मिल रहा है। बाबूजी ने कहा है भाई जैसे आपको जो करना हो वो करो, और वो उनके साथ हैं। अब उन पर भी उंगली उठने लगती है कि वो ऐसे हैं, मतलब गलत ही बोलते हैं, जैसा कि मैं तो बोल भी नहीं सकती जैसा कि ये लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है बाबूजी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जिसके साथ वो रह रहे हैं वो इंसान पहली बात तो उनकी सेवा करते हैं। पता नहीं कहीं और रहते तो वहाँ सेवा तो होती नहीं, यहाँ पर सेवा हो रही है उनकी, अच्छी हो रही है, खाना पीना टाइम पर मिलता है, सब कुछ सही समय पर होता है, हॉस्पिटल जाना हो या कुछ भी हो तो सही समय पर सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए बाबूजी खुश हैं उनके साथ, और जब बाबूजी खुश हैं तो हमें किस बात की तकलीफ़ है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, तो भाई मिर्ची लगती रहे और अपना काम करते रहेंगे। और एक चीज़ और मुझे बोलनी थी कि भाई जैसे कि कमेंट आया है कि धमकियाँ मिल रही हैं कि जेल भेज देंगे, कुछ लोगों ने कहा है, और मतलब जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए। तो भाई मुझे समझ नहीं आता है लोग ऐसा करते क्यों हैं, लेकिन वो उनकी सोच है, वो करते हैं। लेकिन मैं अपने दोस्तों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। धमकियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन वो भी सीधे रास्ते पर आ ही जाएंगे, क्योंकि बुराई इतनी भी मजबूत नहीं होती है कि अच्छाई के सामने ऊंची उड़ जाए। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।